लोग टोटल 8 चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसके अंदर देख सकते हो आपके पास देखिए कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 3 प्लस 3 यहाँ हो गया 6 और 4 10 2 12 और यहाँ पर अगर इस दोनों से देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 12 3 15 15 2 17 मतलब टोटल 17 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 17 टू 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब दैट मींस अगर देखा जाए तो इस 8 चैप्टर से आपके 17 टू 18 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, टोटल 72 मार्क्स। ठीक है, 72 मार्क्स फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 8 चैप्टर्स को कवर करके कर सकते हो, और जिसके अंदर कोई भी हार्ड सब्जेक्ट हार्ड जो है वो चैप्टर्स कोई हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, उसके हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल जो आपका हर एक बच्चे का जो टारगेट होता है, जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका यही टारगेट होता है कि कम से कम 99 परसेंटाइल प्लस हमारा स्कोर आए, तब जाकर के हमारा जेई के अंदर मतलब जो हमारा जो रैंक होता है एनआईटी के अंदर वो हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाता है कि जो सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं तो सिलेबस हर एक जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में लगभग 35 मतलब टोटल आपका 105 चैप्टर प्लस है। तो उस पूरे सिलेबस को जब आप कवर करते रहते हो तो उस केस में होता है कि एक बार दिमाग में बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि क्या हमें कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो पाए। जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट जेई मेन होने वाला है उसकी डेट शीट आ चुकी है। उसके हिसाब से हमारे पास ओवरऑल टोटल 4 मंथ है, जिसके अंदर भी हमारे कोई सारे फेस्टिवल्स हैं। तो उसके कारण कुछ भी डिस्टरबेंस आपके आने ही वाली है। तो मतलब ले दे करके अगर हम कह सकते हैं तो टोटल आपके पास जो ये है टाइम बच गया है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ का टाइम बच गया है। तो इस 4 मंथ के टाइम में हम लोग बेसिकली किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें उस चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये फिजिक्स के लिए आपका जिसके अंदर हम आपको कवर करके बताएंगे कि टोटल जो हाई वेटेज चैप्टर जो कौन कौन सा है और उस चैप्टर्स को हम लोग किस चैप्टर को यूज करके हम लोग 99 परसेंटाइल को गेन कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक ही बेसिकली इस तरीके से है कि टोटल 10 चैप्टर के अंदर हम लोग 99 परसेंटाइल को गेन कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, और ये जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड है जेई मेन 2024 के लिए। और जो बच्चे हमें नहीं जानते हैं वो हमें जान लें। माई सेल्फ साधक कुमार एंड आई हैव मोर देन 4 years 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन एज वेल एज इन ऑनलाइन मोड। बेसिकली मैं पिछले कई सालों से मतलब बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, और मैं ऑलरेडी इस जो जिस फेज से आप गुजर रहे हो उस फेज से ऑलरेडी मैं गुजर चुका हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस 4 साल के एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस है स्टडी के टाइम का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं पूरे पिछले 5 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए मैं आपको लिए कुछ चीजें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, किस चैप्टर पे हमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें किस चैप्टर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देना चाहिए, सेकंड किसको देना चाहिए, उसके बाद किसको देना चाहिए, उसके बाद किसको देना चाहिए। इसके हिसाब से हम टोटल 3 कैटेगरी में टोटल चैप्टर्स को डिवाइड कर चुके हैं। ये देखिए ये 3, जिसके अंदर सबसे पहला चीज हम लोग ये देखे हैं कि कम से कम चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके से हमारा बन सकता है। तो सबसे पहला उसमें सबसे जो एक बड़ा सा जो एक यूनिट है उसको हमने उठाया है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अगर मॉडर्न फिजिक्स की हम लोग बात करें तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये अकेले जो है वो टोटल 3 चैप्टर्स को कवर करता है। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये टोटल 3 क्वेश्चंस को ये कवर करता है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से थर्मल फिजिक्स अगर देखें तो इससे भी 3 क्वेश्चन टोटल आपका पूछा जाता है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, ये ऑन एन एवरेज इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका इसका भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर एक आपका सर्किट डायग्राम से पूछ लिया जाता है। सर्किट मतलब कि आपका करंट और वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट इन सब चीज को कवर करते हुए, और उसके अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह ये सारा कंक्लूड करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका वो दूसरे वाले पार्ट से होता है, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह वाले पार्ट से। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर से भी 2 चैप्टर। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट इसका कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना, तो ऑन एन इक्वल मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, मतलब अगर आप इस दोनों को कभी भी पढ़ो तो आप इस दोनों को साथ में पढ़ो। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन पढ़ा, ग्रेविटेशन के जस्ट बाद इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ा, तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा होगा।
तो इस तरीके से आपको यहाँ से इस 2 चैप्टर को मात्र करने से आपका 3 से 4 क्वेश्चन अकेले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, इस तरीके से वो आपके आपका बेसिकली बोला जाए तो आपके जो किस्मत है उस पर डिपेंड करता है कि 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है या 2 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, जिसको बच्चे डेफिनेटली एकदम डीप में पढ़ते हैं। हालांकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को कर रखे हो तो जेईई मेन के अंदर तो इसका क्वेश्चन बन ही जाता है। तो 1D और 2D दोनों मिला करके आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको अगर 2D के अंदर ध्यान देना है तो प्रोजेक्टाइल को आप ध्यान दे लो थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं कि ग्राउंड टू ग्राउंड सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, ग्राउंड से ग्राउंड नहीं, जैसे ऊपर से आपका कोई हाइट से ग्राउंड या फिर ग्राउंड से हाइट या फिर उसके बीच का कोई फेस, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ फॉर्मूला को नहीं पढ़ना है वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को केयर करते हुए चलेंगे और इसके हिसाब से हम लोग फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर हम लोग टोटल 8 चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसके अंदर देख सकते हो आपके पास देखिए कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 3 + 3 यहाँ हो गया 6 और 4 10, 2 12, और यहाँ पर अगर इस दोनों से देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो 12 3 15, 15 2 17, मतलब टोटल 17 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, 17 to 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब दैट मीन्स अगर देखा जाए तो इस 8 चैप्टर्स से आपके 17 to 18 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, टोटल 72 मार्क्स, ठीक है। 72 मार्क्स फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 8 चैप्टर्स को कवर करके कर सकते हो, और जिसके अंदर कोई भी हार्ड सब्जेक्ट हार्ड जो है वो चैप्टर्स कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी के अंदर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका है ये सारे चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में इसलिए रखे हैं, पहला जो था वो वेटेज के हिसाब से मस्त मतलब बढ़िया सा हमें नंबर ऑफ मार्क्स, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा था, मार्क्स दे रहा था, इसलिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में रखे। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस तो जरूर एक एक पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका चैप्टर्स का जो हार्डिंग मतलब डिफिकल्टी लेवल है वो एज कंपेरिजन जो आपका ये थर्ड वाला जो पोर्शन है उसके कंपेरिजन में वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग ये जो आपका सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर में जो चैप्टर्स को रखे हैं वो इस तरीके से रखे हैं। तो सेकंड में आपका जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, आ जाता है, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। इसी को अगर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को लगा लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ये एक क्वेश्चन दे करके जाएगा। उसके बाद एनएलएम एंड फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको बच्चे स्टार्टिंग में पूरा जोश में होते हैं 11th के अंदर, तो पूरा एनएलएम फ्रिक्शन तक तो ऐसे भी जोश में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसी के अंदर सर्कुलर भी कवर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, ये हो गया एक। अगर आपको मैकेनिक्स से डर लगता है तो कोई नहीं, इसको आप इस दो को छोड़ दो, फिर भी आ सकते हो आप इधर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैकेनिक्स को कम से कम आपको, अगर आपसे अगर क्वेश्चन ज्यादा नहीं भी बनता है लेकिन फिर भी आप उसके फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखें, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा पोर्शन है जो कि हर एक चैप्टर में उसको यूज किया जाता है, हर एक चैप्टर में उसको लगाया जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को बना रहे हो, चाहे ग्रेविटेशन को बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये जो काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इसके कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला को कम से कम कर करके ही जाना है, फार्मूला पूरा ऑन रिकैप में होना चाहिए। उसके पे उस फार्मूले पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आने वाले जेईई मेंस के लिए, नीट्स के लिए, ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, मात्र इसमें 4 आवर अपना समय दो, ठीक है, आराम से आपका एक क्वेश्चन और यहां से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसएचएम के ऊपर देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, वेव्स के अंदर भी एक क्वेश्चन। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहां से भी एक क्वेश्चन। ये भी काफी इजी चैप्टर्स है, ठीक है। देखो ये इजी चैप्टर्स है, इसको कर लेना है, ठीक है। इस दोनों को कर लेना है, ये भी इजी चैप्टर्स है, ये भी इजी चैप्टर्स है, इसको भी कर लेना है। तो इन सारे चैप्टर्स को अगर आप करते हो, मैं इसको ये ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इजी चैप्टर्स है, ठीक है, ये इजी चैप्टर्स है, ये इजी चैप्टर्स है,
और उसके बाद आपका ये इजी चैप्टर्स है। तो यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन आ गए, पीछे 70 क्वेश्चन था, 4 यहाँ पर हो गया, टोटल कितना 21 क्वेश्चन हो गया। क्या 99 परसेंटाइल लाने से कोई रोक सकता है? अगर इतने तुम करेक्ट करके जाते हो तो क्या तुम्हारा 99 परसेंटाइल आने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चन से इसमें 21 करने हैं। तो यहाँ देख लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद और अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर में बढ़े तो देख लो, मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है ना, कि सबसे पहला बात तो कि आपको इन पोर्शन को, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको पूरा कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आराम से 97 98 परसेंटाइल आ जाएगा अगर इतना भी पोर्शन, इस 8 चैप्टर्स को भी अगर कर लेते हो। ठीक है, तो दैट इज इनफ फॉर फिजिक्स, ये फिजिक्स के लिए इनफ होगा इतना चैप्टर्स। ओके, और उसके बाद अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आपको यूनिट एंड डायमेंशन करना है, एनएलएम करना है, वर्क पावर। इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि अगर मान लो आप ये फर्स्ट वाला प्रायोरिटी ऑर्डर को अगर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद इसके अंदर भी आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है मिक्स करके। दैट्स वाई मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको, ठीक है, वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के कारण वो पिछला क्वेश्चन रह ना जाए, इसलिए आपको इस वाले प्रायोरिटी ऑर्डर को भी कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेमीकंडक्टर इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी से, कम्युनिकेशन एंड डिवाइस इसका भी कोई कनेक्शन नहीं होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इन सारे चैप्टर्स को भी उसके बाद कर लेना है। और उसके बाद देखो कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है उसके बाद आना है आपको इन बाकी ये जो बाकी 8 चैप्टर्स हैं उसकी तरफ आना है, जिसके अंदर फ्लूइड्स है, जिसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन आ जाता है, एसी से एक क्वेश्चन आ जाता है, ईएमआई से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, फिर मोमेंटम कॉलिजन और सीओएम से एक क्वेश्चन आ जाता है, वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आ जाता है, ईएम वेव से एक क्वेश्चन आ जाता है, एंड रोटेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर का ये जो था वो इस तरीके से खत्म किया। ठीक है, आप देखो बच्चों, जो पढ़ने का जो आप लोग का देखो, ये तो हमने बता दिया प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से, लेकिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहला बात कि फॉर्मूला तो सारा ही चैप्टर्स का कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ ऑल चैप्टर्स मस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है ना पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे रोटेशन के अंदर भी आपको जरूरी नहीं है कि वो रोटेशन का ही क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट एकदम हाई टफ लेवल का पूछे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो फॉर्मूला बेसिस पे बन जाता है। ठीक है, तो इस कारण से हर एक चैप्टर का फॉर्मूला तो कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, उसका भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर सारा का सारा फॉर्मूला कवर करूंगा और उसके पीडीएफ भी आपको लिंक, पीडीएफ का भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट 1 टाइम तो जरूर पढ़ लेना है, मतलब कि उसको समझा हुआ रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि बेसिक जो सवाल आ रहा है ना वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, एंड देन अगर आप पर क्वेश्चन की बात करते हो कि सर इस चैप्टर्स को पढ़ना है तो कैसे करना है, तो चैप्टर्स को उठाओ। ठीक है, चैप्टर्स को आप पढ़े हुए होगे ही, अगर नहीं भी पढ़े हुए हो तो उसको एक बार मतलब उसको पढ़ लो, अगर पढ़ लियो तो भी उसको रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर कौन से क्वेश्चंस को उठाना है, तो बस एससी वर्मा, ठीक है, एससी वर्मा और साथ में PYQ। ठीक है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहां के हिसाब से मटेरियल होगा, मटेरियल में PYQ और एससी वर्मा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 2 चीज आप कवर करके रखो। ठीक है, और पर डे रिवीजन करते रहो। ठीक है, पर डे रिवीजन, कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा स्ट्रांग है तो उसको छोड़ना नहीं है कि हम लास्ट में बस कर लेंगे, नहीं तो वो स्ट्रांग सबसे ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, आप धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे, इसलिए उसके क्वेश्चन को लगाते रहो। वीक में एक दिन भी रिविजन कर लोगे एटलीस्ट, तो कम से कम वो दिमाग में चलता रहेगा ताकि वो उसके कॉन्सेप्ट को भूलो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और इसी तरीके से मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।